क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2.51 न्यूमेरिकल देखेंगे। यह न्यूमेरिकल है द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन गिवन है, हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये नू नॉट होगा। If the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, तो ये उस रेडिएशन का वेवलेंथ दिया हुआ है। तब कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है और वेलोसिटी निकालना है ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4-5 निकालना है, उस सबको हमें देखना होगा। तो उससे पहले हम लोग देखें कि इसमें गिवन क्या है। तो गिवन है वेव वर्क फंक्शन दैट इज ई नॉट। ई नॉट है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल में, और इसके लिए हम बस इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जूल में आ जाएगा। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन आ गया 3.04 10 पावर माइनस 19 जूल। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे उसको जरा देखें। तो फॉर्मूला यूज्ड, एनर्जी इक्वल्स एच नू। तो नू हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालना होगा। तो इसके निकालने के लिए नू इक्वल्स हम यहाँ यूज करेंगे E बाई एच। E एनर्जी हो गया, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे और यहाँ पर हमें वेवलेंथ भी निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो E इक्वल्स होता है एच सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ के लिए हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स एच सी बाई ई। तो इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको यूज करेंगे ए के लिए और इसको यूज करेंगे बी के लिए, बी को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करें और ए को देखें कि कैसे हमें निकालना है। तो ए में हमें लैम्डा नॉट निकालना है। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स एच सी बाई ई नॉट। यहाँ नॉट देते जाएंगे हम क्योंकि ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को ई नॉट से लिखते हैं। इक्वल्स 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, डिवाइडेड बाई ई नॉट। अभी अभी यहाँ निकाले हैं ये 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 6.626 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3.04 से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 6.538 इंटू 10 का पावर माइनस 34
+8 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें +19 इक्वल्स 6.538 इंटू 10⁻, 19 और 8 27 हो गया, 27 को 34 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 आएगा। तो इतना मीटर। आप चाहें तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, पर आपके बुक में नैनोमीटर में दिया गया है तो इसे हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें 10⁻⁻9 चाहिए, तो -9 करने के लिए हमें इसको इधर और शिफ्ट करना होगा। तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, 653.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो ये हो गया 653.8 नैनोमीटर। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ये एक आंसर हो गया। ए का आंसर 653.8 नैनोमीटर। इसके बाद हम लोग बी देखें, तो बी में हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग ये वाला nu इक्वल्स E/h फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी में देखें, nu नॉट इक्वल्स E नॉट, ये E नॉट बाई h यूज करेंगे ये हम। ये नॉट नीचे लिखाएगा, यहां पर रहेगा, इक्वल्स E नॉट का वैल्यू 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, तो 3.04 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो इक्वल्स आएगा 3.04 को 6.626 से डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू आएगा 0.4587 इंटू 10⁻⁻19 और ये -34 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो +34 इक्वल्स, पहले इसको हम निकाल दें साइंटिफिक नोटेशन में, तो 4.587 इंटू 10⁻, एक डिजिट इधर किए हैं तो राइट साइड किए हैं तो -1 इंटू 10⁻34 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 15 आएगा, इक्वल्स 4.587 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये आंसर हो गया इसका। तो सेकंड का भी आंसर हमारा निकल गया। अब हमें यहाँ दो और निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। हालांकि इसको सी और डी नाम यहाँ नहीं दिया है, पर हम लोग इसको सी मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाले को सी इसको हम लोग मान लेते हैं, ये सी नंबर प्रॉब्लम है, और ये वेलोसिटी वाला हम लोग मान लेते हैं कि डी नंबर प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। उसको सी नंबर हमने मान लिया, तो सी नंबर में है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को अब हम लोग निकालें। तो अब इसके लिए अब यहाँ देखें, कुछ हमें दूसरा देखना होगा। वेवलेंथ इसका 500 नैनोमीटर है, तो यहाँ गिवन क्या क्या है हम देख लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स 500 नैनोमीटर इक्वल्स 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये हो गया। अब इससे हम लोग एनर्जी ऑफ द रेडिएशन निकाल लेंगे। तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, वो जो उस पर रेडिएशन जो किया गया उसका फॉर्मूला सिंपल सा, E इक्वल्स लैम्डा गिवन है तो hc/लैम्डा, ये हम लोग यूज करेंगे। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन E इक्वल्स
hc by lambda. h है 6.626 into 10 to the power minus 34 into c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा अभी अभी हम लोगों ने निकाला है तो 500 into 10 to the power minus 9. इसको सॉल्व करेंगे तो 6.626 into 3 divided by 500 इक्वल्स आएगा 0.039756 into 10 to the power minus 34 प्लस में ये 8 और ये नीचे माइनस 9 है, ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 इक्वल्स 0.039756 इंटू 10 टू द पावर 8 9 17 और 17 को 34 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -17 जूल. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखे हैं क्योंकि ये फाइनल नहीं है. फाइनल रिजल्ट आता है तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. अभी इसको हमें और यूज करना है. अब हमें यहाँ निकालना है काइनेटिक एनर्जी. एक्चुअली हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है उस इलेक्ट्रॉन का. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी इक्वल्स ई नॉट माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है. तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स ई माइनस ई नॉट ये होगा. तो इससे हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा. ये फंक्शन ये वाला है, वर्क फंक्शन वाला एनर्जी है तो वो हमें पता है, तो ई नॉट को इस ई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल्स 0.03976 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17. ये ई एक्चुअली इक्वल्स ये होगा ई माइनस ई नॉट, तो ये ई वाला लिख लिए माइनस ई नॉट हम लोग यहाँ पर देखे हैं 3.04 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल है. तो ये 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब इसको जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पावर दोनों का हमें सेम कर लेना होगा. तो हम 19 ही इसको कर लेते हैं. तो इसके लिए हमें 2 डिजिट इधर शिफ्ट करना होगा तो ये -19 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3.975 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब ये जो पावर कॉमन हो गया तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे. तो ये आ जाएगा 3.975 माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब 3.975 से 3.04 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसका रिजल्ट आएगा 0.9356 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स, साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना होगा तो 9.356 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20. एक इधर शिफ्ट किए तो एक ये बढ़ गया, इतना जूल आंसर. ये काइनेटिक एनर्जी हो गया. काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी हमें अब निकल गया तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन. उसका नाम हम लोगों ने डी दे दिया है. तो डी का अब हम लोग देखें वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन.
तो जब हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होता है हाफ mv²। तो हमें उसका वेलोसिटी निकालना है ये, तो इसके लिए इसको मॉड्यूलेट करें तो v² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। तो वेलोसिटी इक्वल्स हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इधर आ गया, टू काइनेटिक एनर्जी बाई m। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमें पता है और ये जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे लिखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31 स्टैंडर्ड यूनिट रखेंगे तो वो किलोग्राम होता है। तो हमें मास पता है, काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हम लोग इसका निकाले हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है इसका, तो हम इसका वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख दें, इक्वल्स √² 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 9 यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं 9.356 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इक्वल्स अब 2 इंटू 9.356 डिवाइडेड बाई 9.1 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.05626 इंटू 10⁻⁻20 और ये -31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा +31 इक्वल्स स्क्वायर रूट 2.05626 इंटू 10⁻, ये 31 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। हम जानते हैं जब स्क्वायर रूट निकालना होता है और वो 10 के पावर में अगर दिया हुआ हो तो उसको हम इवन नंबर में रखते हैं। तो इवन नंबर करना आसान है, इसको 12 करना है तो बस इसको हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 0.205626 इंटू 10⁻12। अब हम 0.205626 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.4534 इंटू 10 का पावर 12 था तो ये अब हाफ हो जाएगा 6। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो 4.534 इंटू एक इधर ले आए तो इधर लाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 है तो ये 5 हो जाएगा। तो 4.534 इंटू 10⁻5 यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये 4 हमें इसमें निकालना था और चारों इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।